दोस्तों नमस्कार, मैं पवन भट्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं श्रेया एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप सीखते हैं इंग्लिश वोकैबलरी जो आपकी आईएलटीएस के एग्जामिनेशन को पास करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों अगर आप सिंपल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा क्योंकि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखोगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए, बिकॉज हम डेली आपके लेके आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स और वोकैबलरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे पास पहला कौन सा है? सबसे पहले हमारे पास आता है टू बी फुल अप। दोस्तों इसका मतलब होता है आपने इतना खा लिया, उसके बाद आपको खाने का मन ना करे, उसको कहते हैं टू बी फुल अप। मतलब मेरा पेट काफ़ी भरा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट में है टू बी स्टार्विंग हंग्री। दोस्तों इसका मतलब होता है कि आपको इतनी भूख लगी है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है कि आप स्टार्व कर रहे हो। स्टार्व का मतलब होता है भूख से तड़पना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टू बोल्ड समथिंग डाउन। इसका मतलब होता है जल्दबाजी में खाना या जल्दी खाना। टू बोल्ड समथिंग डाउन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टू बी डाइंग ऑफ हंगर। इसका मतलब होता है आपको इतनी भूख लगी है कि आप मर रहे हो, आप भूख से मर रहे हो, उसको कहते हैं टू बी डाइंग ऑफ हंगर। हंगर का मतलब होता है भूख, डाइंग का मतलब होता है मरना। मतलब आपको इतनी भूख लगी है कि आप मर रहे हो, आपको फील लगेगा आप मर रहे हो, उसको कहते हैं टू बी डाइंग ऑफ हंगर। नेक्स्ट हमारे पास है टू ईट ए बैलेंस्ड डाइट। दोस्तों इसका मतलब होता है संतुलित आहार खाना। ईट का मतलब होता है खाना, नेक्स्ट ये बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलित, डाइट का मतलब होता है आहार, मतलब जिसमें विटामिन भी हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें सब कुछ हो, जितने भी मिनरल्स हैं वगैरह है, वो सब पोषक तत्व जितने भी हैं वो आप वो ले रहे हैं, उसको कहते हैं टू ईट ए बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टू ईट लाइक ए हॉर्स। ये भी काफ़ी अच्छा ये सेंटेंस है। टू ईट लाइक ए हॉर्स मतलब इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा खाना, घोड़े की तरह खाना, मतलब बहुत ज़्यादा खाना। नेक्स्ट भी हमारे पास है टू फॉलो ए रेसिपी। टू फॉलो ए रेसिपी का मतलब होता है आप ऐसा खाना बना रहे हो जो आप कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करके कोई चीज़ या कोई खाना बना रहे हो, उसको कहते हैं टू फॉलो ए रेसिपी। नेक्स्ट हमारे पास है टू फुट द बिल। इसका मतलब है बिल पे करना। खाने के बाद रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो, खाना वहाँ खाते हो, उसके बाद जो आप बिल पे करते हो उसको कहते हैं टू फुट द बिल। ये याद रखिए, काफ़ी अच्छा ये सेंटेंस है। ये आपके डेली रूटीन में वो क्या फूड के में आप ये इसका सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहना होगा कि मुझे बिल करनी है तो आप कह सकते हैं टू फुट द बिल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ए फसी ईटर। दोस्तों इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके अपने ही कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, वो चूज़ करने के लिए उसको ये चीज़ खानी चाहिए या ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, उसको कहते हैं ए फसी ईटर। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है टू ग्रैब ए बाइट टू ईट। दोस्तों इसका मतलब होता है जल्दबाजी में कोई चीज़ खाना। टू ग्रैब का मतलब होता है छीनना या पकड़ना, बाइट मतलब होता है चबाना, नेक्स्ट ईट का मतलब होता है खाना। मतलब जल्दबाजी में कोई चीज़ खाने को कहते हैं टू ग्रैब ए बाइट टू ईट। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है
टू हैव ए स्वीट टूथ। मतलब अगर किसी व्यक्ति को स्वीट चीज़ें पसंद है उसको कहते हैं टू हैव ए स्वीट टूथ। किसी को लड्डू पसंद होते हैं, किसी को बर्फ़ी पसंद होती है, किसी को चॉकलेट्स पसंद होते हैं, किसी को डेजर्ट्स पसंद होते हैं। मतलब जो ऐसी चीज़ें जो मीठी होती है उनको उसको कहते हैं, जिसको मीठी चीज़ें पसंद है उसको कहते हैं टू हैव ए स्वीट टूथ। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है द मेन मील। द मेन मील का मतलब होता है कि दिन का महत्वपूर्ण खाना। मेन मतलब सबसे खास, मील मतलब खाना। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है टू मेक योर माउथ वाटर। अब इस सेंटेंस का मतलब है अगर आपने ऐसी कोई चीज़ बनाई, ऐसी कोई डिश बनाई जिससे अगले बंदे का मुंह में पानी आ गया, ठीक है, इतनी लजीज खाना बनाया, उसकी खुशबू से, उसकी महक से अगले बंदे को मुंह में पानी आ गया, उसको आप कह सकते हैं टू मेक योर माउथ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है टू प्ले विद योर फूड। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए इस सेंटेंस का मतलब है आप अपने खाने से खेलते हो, मतलब खेलना अपने खाने के साथ। आप, इसका मतलब है कि आपको भूख नहीं है और आप अपने खाने को कभी इधर फेंक रहे हो, कभी उधर फेंक रहे हो, तो उसको कहते हैं टू प्ले विद योर फूड। और इन द सिंपल सेंस में कहते हैं कि आपको भूख नहीं है, या अगर आप खाना नहीं खाना चाहते उसको कहते हैं टू प्ले विद योर फूड। नेक्स्ट हमारे पास है ए स्लैप अप मील। दोस्तों इसका मतलब होता है बड़ा खाना, ए लार्ज मील। अगर आपको कहना होगा दिन का सबसे बड़ा खाना, सबसे महत्वपूर्ण खाना, तो आप उसको भी ये कह सकते हैं ए स्लैप अप मील। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है टू स्पॉइल योर एपिटाइट। दोस्तों स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना या बिगाड़ना, और एपिटाइट का मतलब होता है भूख लगना। तो ओवरऑल इन सेंटेंस का मतलब है भूख को खराब करना। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट में है टू वर्क अप एन एपिटाइट। मतलब आप अपनी भूख के लिए काम कर रहे हो, कोई वर्कआउट कर रहे हो। अब सिंपल भाषा में इसका मतलब है आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो जिससे आपको भूख लगे, तो उसको कहते हैं टू वर्क अप एन एपिटाइट। तो दोस्तों ये थे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हमने आज पढ़े इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ ये वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल है, आपको बताना है टू टॉक इनटू का मतलब क्या है। आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि इसका मतलब क्या है, आप गूगल करिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।